चलो बैठो बाबू, कल पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। याद आ रहा है? ओके, नहीं याद आ रहा तो सुनो, कल जो जो नहीं आए थे थोड़ा ध्यान से सुनना बाबू। देखो, रेगुलर क्लास आओ, प्रतिदिन कोचिंग आओ, काहे कि ये तुम्हारा 10th क्लास नहीं है। और एकदम ऐसा करो कि रोज कोचिंग आओगे तो मजा आएगा पढ़ने में। आज हम कल बताए नहीं थे कि हम गए थे अरे राज वीडियो साहब से मिलकर वीडियो बनाया। आज सुबह वाले बैच में वो कॉल किए हैं। हाँ, तो कॉल किए तो बहुत डिटेल में बताएं कि मतलब वो कानपुर के हैं तो पूरा उसी क्या धांसू पढ़ाते हो सौरभ, क्या पढ़ाते हो यार, क्या एनर्जी है, कितने साल से पढ़ा रहे हो यार। मतलब जो उनका वर्ड्स था वो बता रहे हैं। और पूछना 8 से 9 वाले में कोई तुम्हारे मित्र हो तो उनके सामने बात हुआ है ऑफिस में, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो हमको बता रहे थे कि ये जो भी अरेराज प्रखंड के साइड का जो भी स्कूल है जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी स्कूल द्वारा उनको कभी परेशान नहीं किया जाएगा अगर वो एसएम सर के यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वहां पे अच्छा उनको नॉलेज मिल रहा है। परेशान का मतलब स्कूल बुला के हॉई दे, हॉई कर, हॉई प्रैक्टिकल लिख, तो हॉई आज अटेंडेंस बनवाओ, हे जान एग्जाम बा, तो वो सब नहीं किया जाएगा। अरेराज संग्रामपुर और केसरिया साइड के जितने बच्चे हैं, काइंडली कॉन्टेक्ट मी इफ एनी हेडमास्टर टाइप पर्सन आर आस्किंग यू टू गिव सम मनी और समथिंग लाइक दैट। दिस इज टोटली इलीगल और हम लोग को सपोर्ट भी नहीं करना है और एकदम कोचिंग आना है। और दूसरा चीज, बहकावे मत आइएगा। हम हर तरह के जिस सरकार में जो आदमी है उससे बात कर चुके हैं। बिहार में कभी भी हई अंगूठा और फेस वाला अटेंडेंस नहीं लगने जा रहा है। तुमको बरगलाया जा रहा है, तुमको बस अपना समय गंवाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। देखो, हम जिसको पता होगा, हम तुम लोग, और ये कंफर्म हम कहां से किए हैं, पटना सचिवालय, यहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब बीडीओ साहब, यहाँ के सीओ साहब, यहाँ पे जितने हेडमास्टर हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर और लास्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सब लोग कंफर्म कर रहा है कि ये र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आने वाला 10 साल। क्योंकि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन होता है और राइट टू एजुकेशन में अच्छा एजुकेशन चुनने का अधिकार होता है बच्चों को। अगर स्कूल में पढ़ाई होता तो बच्चे खुद जाते, कोई मजबूर थोड़ी कर सकता है, हाँ या ना यार। तो अगर हम पैसा दे रहे हैं, बाहरों जाके पढ़ रहे हैं, यानी वहां पे खराब पढ़ाई हो रहा है, तो आपका अधिकार है अच्छा चुनना। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कभी आपको कोई धमकी दे, कुछ दिमाग में आए, तो मेरा बात याद रखिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोले हैं, रिकॉर्डिंग रहेगा कि सर आप तो बोले थे। कभी परेशानी नहीं होगा, एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई का बाप का औकात नहीं कि आपको परीक्षा देने से रोक दे। सिंपल फंडा है। आइए बाबू, हम क्या कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखवा रहे थे कूलम्स लॉ पे। बाबू कूलम्स लॉ कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 2 को चार्ज, एगो क्या है Q1, एगो Q2, और दोनों के मध्य दूरी कितनी है? अरे दूरी मतलब 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, हाँ या ना? Q1 हो गया 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, हाँ या ना? अरे 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, हाँ या ना? कूलम समझ में आ रहा है? तो दोनों के आसपास रखेंगे तो या तो खींचेगा सटने के लिए, जैसे चुंबक खींचाता है, हाँ या ना? या तो दूर भागेगा, ये चुंबक भागता है, हाँ या ना? तो बोले ना है, अरे बोलो ना। जब बॉल है तो वो बॉल का एक फॉर्मूला दिए, क्या दिए? अब आप मस्त फॉर्मूला सुन लो, Q1 Q2 बाई RS। अभी के क्या होता है सर? सब तो बुझाता ही, बॉल हो 4 4 चार्ज, हाँ 4 चार्ज दूरी, अरे हाँ या ना? के कहा तो के कुछ ना, हवाला वाला 9 गुने 10 के पावर 9, ये ना वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर, सही लिखे है ना? ओके, इस सब तक पहुंचने के बाद यही है कूलम्स लॉ। तो हम इसका बारे में कहे कि जी चलो ये तो न्यूमेरिकल बना दोगे, 5 नंबरिया सवाल आएगा तो बना दोगे। 1 नंबरिया सवाल कहां से आएगा सर? कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्चुअल पूछता था, कैसा आएगा सर? तो हम कहे चल अभी तक जितना 1 नंबरिया कूलम्स लॉ से पूछा है उसका बिंदु बनवा के लिखवा देते हैं, उसी का नाम दिए कुछ महत्वपूर्ण बातें किस पर? कूलम के नियम। तो पहला हम बताए बाबू, कूलम का नियम कहां पे लगता है बाबू? पॉइंट चार्ज। कहां पे लगता है?
और इतना सुंदर तरीके से इसको समझाया जाए, जेई का एग्जाम्पल दे दिया, हाँ या ना यार। अब देखो तुम नहीं आओगे तो तुमको 5 मिनट में हम समझाने का प्रयास करेंगे तो गोबरे हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे हाँ या ना, ज्यादा या सर मत, समझ में आ रहा है? हाँ एक साथ बोलो थोड़ा सा फिर। हाँ पॉइंट चार्ज बाबू, हाई चार्ज है कि हाई पॉइंट चार्ज? अरे बोल रहा है कितना थिएटर वाला सवाल बारे, सब पॉइंट से हाई लोग तो सर पॉइंट हो तो पॉइंट चार्ज हाँ या ना? ओके, तो कूलम का नियम कहां पे लगता है हमेशा? पॉइंट चार्ज का हिंदी होता है बिंदु आवेश। हिंदी अंग्रेजी में परिभाषा भी कल लिखवा दिए थे, हाँ या ना? एग्जाम्पल भी दे दिए थे, हाँ या ना? एगो न्यूमेरिकल भी बनवा दिए थे, हाँ या ना यार? चलिए 1 नंबर डन था कल। दूसरा बाबू हम बोले थे कि चल कूलम लॉ तो तुमको आता है, कूलम लॉ जब भी पूछेगा तो फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाई। हिंदी अंग्रेजी समझाना, न्यूमेरिकल भी कुछ बनवा दिए हैं, सारा चीज लिखवा दिए हैं, नियम लिखवा दिए हैं, सब कुछ हिंदी अंग्रेजी में फाइनल है। लेकिन सवाल आ गया एक दिन, बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या क्वेश्चन आ गया? ला पढ़ाओ था नहीं हम कूलम्स लॉ, क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सर तो पढ़ाई ही नहीं की, क्या होला? तो हम कहने देख जब भी क्वेश्चन आए समझ जाना है तुमको उसी समय किसकी जिक्र होने वाली है, किसकी लॉ, किसकी, समझ में आ रहा है? अरे बाबू कूलम लॉ ही दिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसी को हाई बोलते हैं। इसको नीचे क्या लगा देते थे? ई। आपको लोग पहचान जाए कि ई बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, IF बोले तो फोर्स। बोलना हाँ या ना यार? नहीं आ रहा है ना? पक्का बोलो हाँ या ना? कितना इजी तरीका से हम ये भी डन कर दिए थे, गलत या सही है। अब तीसरा आया था, और तीसरा आया था तो वो कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तीसरा हम बोले थे कि बाबू एगो ऑब्जेक्टिव आया 2025 में, और वो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में भी था। जमाई ले तू बैठ के, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में भी था और एग्जाम में भी था। वो क्या क्वेश्चन था इतने ध्यान से सुनना। क्वेश्चन था एक बड़ा अच्छा चीज, इलेक्ट्रो मतलब स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक हिंदी का वाला बालक, स्थिर वैद्युत बल। देखो हिंदी अगर हम नहीं बोल पाए, कोनो अक्षर का छूट जाए तो ये मत समझिएगा कि हम छोड़ देंगे। हाथ उठा के हमसे पूछ लो, हम बता देंगे, इनमें लजाना क्या है। जिस दिन बेशर्म बन जाइएगा उस दिन सीख जाइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन फोर्स? पक्का ही कूलम से लॉ वाला, हाँ या ना? इज कौन फोर्स बालक? सेंट्रल फोर्स लॉ। इस सेंट्रल का असर कानपुर सेंट्रल तो ना, सेंट्रल माने वाला केंद्र, का होला? सॉरी सेंट्रल माने वाला केंद्रीय, क्या होला? सेंटर माने का होला? केंद्र, हाँ या ना? तो ये कहल गई सरी क्या है? तो हम कुछ कहनी कि देख एगो चार्ज है, बड़का बक्सा बा, बड़का बक्सा बा। हम समझनी कि सारा चार्जवा कहाँ बा? केंद्र में। हम समझनी कि सारा चार्जवा कहाँ बा? केंद्र में। बिंदु बना देनी, बिंदु बना दे, दोनों बिंदु के जोड़े वाला रेखा है ना, तो हाँ हाँ ये है, ये है, तो हो गल ये है। तो एकरे संगे बल लागी, या तो रिपल्सन हुई तो हेंगा बल लागी, अट्रैक्शन हुई तो हेंगा बल लागी, मतलब हई रेखा से हटी ना। लोग कहलक सेंट्रल फोर्स के हम कहीं, अगर दो वस्तुओं के केंद्र के जोड़ने वाली रेखा के साथ बल लगे तो ऐसे बल को केंद्रीय बल कहते हैं, हाँ या ना? दोनों वस्तुओं को जोड़ने वाली हई रेखा, केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा है ना, इसी के साथ ना बल लग रहा है, हाँ या ना? अगर ये बल लग रहा है तो कौन सा फोर्स है? केंद्रीय बल है। क्या है? और ये भी डन हो गया था। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? मतलब तुम अभी तक कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है तो तुम छोड़ोगे नहीं। जैसे हम पूछते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, स्थिर वैद्युत बल, सेंट्रल फोर्स है कि ना? एगो ऑब्जेक्टिव बन जाए, हाँ या ना? अच्छा, कूलम नियम द्वारा कौन सा बल दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, आवता कि ना? अच्छा एगो सवाल पूछे, कूलम का नियम वितरित आवेशों के लिए मान्य है कि बिंदु आवेशों के लिए मान्य? विसरित आवेशों के लिए, किसके लिए मान्य है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? 3 तरह का सवाल बना दोगे कि नहीं, हाँ या ना यार? अगर कल का कोचिंग आए रहते तो और बेहतरीन रूप से सीखते। चलिए कोई बात नहीं है, 3 बिंदु बताने के बाद अगला 3 बिंदु बचा हुआ है, डिस्कस करने चलते हैं। कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, घबराइए मत। चौथा नंबर,
जानते हो कल नहीं आते तो कोई बात नहीं है, चौथा नंबर बिंदु से लिखना है स्टार्ट करो। 3 गो जगह एक पन्ना छोड़ दो, एक पन्ना नहीं 2 पेज छोड़ दो। कितना पेज? 2 पन्ना की पेज, मतलब इधर और इधर 2 पेज छोड़ दो और लिखो। बाबू एकदम साफ साफ शब्द में नोट करो, उसको समझाएंगे। बाबू CUET 2025 में आया हुआ, जल्दी से लिखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक CUET मतलब जिसमें तुमको कॉलेज मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अब उसमें आया हुआ है। इसको समझेंगे आज, हिंदी लिखेंगे और अच्छे से पहले समझेंगे कि आखिर क्या होता है। तो ऐना मत देखा था, नहीं देखा था, ठीक। हिंदी लिखना। स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। 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 बाबू इसको समझने के लिए फिर से बोलो तो क्या बोले हैं? स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल। अच्छा, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? खड़ो तो, हाँ खड़ो। हाँ क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? नहीं पता? अल्लाह, 2 चार्जों के मध्य जो बल लगे उसको कौन फोर्स बोलते हैं? 2 आवेशों के मध्य लिख दे, चाहे चार्जों के मध्य लिख दे, अच्छा लिख दे द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन 2 चार्ज इज नोन एज। फॉर्मूला बता दे। Fc इक्वल टू हाफ mv² बटा r प्लस 2n2। हाँ, केस इंटू फाइल, चल बैठ, एक कल जला बैठ। क्या हम कहें? जानो दे देंगे तो तुम लोग नहीं ना मानोगे क्या सर? मान ले हम एगो किडनी खराब हो गई, लेकिन मान ले दुनू तो हम आई नहीं, हम कहनी कि एगो चल हमारे एगो किडनी ले ले, तो एक किडनी दे देंगे बात जाई। अपना दोस्तों में जाके कोई जानते रे खराब का किडनियां दे ले, हाँ खराब का किडनियां दे ले। हाँ थर आदमी पढ़ावत नहीं क्या पढ़त। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने भी ना पढ़ी, अपना दोस्तों के ना पढ़े देवला, हमरा जैसे बुझाला। चलो अब सब लोग सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कुछ नहीं होता है बाबू। 2 गो चार्ज है Q1, उसी के बीच में लग रहा है। अच्छा 1 सेकंड, अब देखिए सनी को सवाल पूछा था, दोनों के बीच की दूरी है। अब बताओ बाबू, हमेशा डंडा में लगाना जरूरी है क्या चार्ज को? खड़ा होकर बताओ तो, ये डंडे ना है? हाँ बोलो क्या है? लाठी है, बाला है? अच्छा, ये मतलब है नहीं, मतलब ये दूरी को दर्शाने के लिए लाइन बनाया कि लाठी में बांधे? वेरी गुड, बैच में कहो तो लाठी में बांधे। हाँ रॉड में बांधना जरूरी, तो ये सर हमेशा रॉड में बांधते हैं। बैठो बैठो, अच्छा लड़का, वेरी गुड। तो बाबू दोनों के मध्य दूरी कितनी है? R। तो बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कितना होता है? Q1 Q2 बाई R। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बल एगो संरक्षी बल है, यही तो कह रहे हैं। बल तो बुझा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। होई का बोल ले बानी सर, ऐसे का होई? ये कहां से आ गई? संरक्षी बल क्या होता है समझना चाहते हो? 11th में हम 3 दिन केवल कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाए हैं, समझ में आ रहा है?
3 दिन लगातार कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाए 11th में और लिखवा के प्रॉपर्टीज लिखवा के खत्म किए हुए हैं, लेकिन हम 12th वालों को धोखा नहीं देंगे। 3 मिनट में खत्म करेंगे इसको। आइए देखिए, बेसिक क्या बालक, बेसिक क्या, क्लास 11 समझना चाहोगे? समझो बाबू। फोर्स क्या बालक, फोर्स। दुनिया में किसी भी तरह का बल, पुलिस बल ना समझ में आता, बल मैंने समझा था सन्नू, गुरुत्वाकर्षण बल हाँ या ना, चुंबकीय बल हाँ या ना, टेंशन बल हाँ या ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल हाँ या ना, फ्रिक्शन घर्षण बल हाँ या ना, स्प्रिंग बल हाँ कि ना। ये दुनिया का कोई भी बल को 2 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया? फिर से बोलो तो मेरे साथ। जैसे हर भौतिक राशि को 2 भाग में बांट दिया जाता है, एगो सदिश है, एगो अदिश। पता बानू इतना? 11th क्लास में इतना तो पढ़ नहीं हो, बस हम खाली इतना ही पढ़ने वाला सन हाँ या ना यार। एगो बीमा, एगो सदिश अदिश, रोज परिमाण निकाला सन बैठ के निकाल। हम कुछ से जाए तो माइको से सुना है कोनो कोनो फिजिक्स वाला के मास्टर, चलो मतलब हमरा बुझा तो सितंबर अक्टूबर में, हाँ इसका परिमाण निकालो। तो हम कहीं बाप रे परिमाण निकलवा होता, हम सोचनी कि कहीं दूसरे चैप्टर में परिमाण निकलवा होती हुई, तो सोचनी चल लिखा सन सदिश का होला लिखा लोगन। हम कहीं आए सितंबर में चला तो की एजन के मास्टर सुन के कसम से बोला विद्या लेके हम जंगला पड़े सुनने। हम कहने की जा माने हम खिड़कियां पड़े एक सुनिए जात नहीं खिड़कियां रोडे तरबा तो सुनाई। हम कहने की हो लड़का के साथ तो हो गया स्कैम। अब तो बोल रही का 12th में उजन बैठल रही, बताओ का है कहे सोचल कि 11th में हिती चुकी में सर खत्म कर दिले, 12th हिती चुकी में खत्म कर दिए, अल्लाह को खत्म हो जाइए। फोर्स क्या बालक, फोर्स 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? मतलब दुनिया के जितने भी बल हैं वो 2 भाग में बांट दिए गए। एक का नाम पड़ा कंजर्वेटिव, नाम से घबराना मत, बताने वाले हैं हम, अब बीच में बोलो मत सब, फिर से बोलो। और दूसरा होने वाला है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आराम आराम से पहले सुन लेना, देखना कहानी 1 मिनट में समझ में आएगा। परिभाषा हिंदी अंग्रेजी में नहीं लिखवाने वाले हैं, 11th क्लास से एग्जाम में नहीं आएगा बस, लेकिन समझोगे, खाली हर लाइन को समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। सुनना, बल 2 भाग में बांट दिया गया, संरक्षी बल और संरक्षी बल। बोलो तो कौन बल? ठीक 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 बाबू, संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर इतना ही होता है। सुन अंतर क्या, मान लीजिए पेन पे कौन बल काम अभी कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल कर रहा है कि नहीं? अच्छा, हम बाहरी ताकत लगा कि इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये कहां गिरेगा? कहां गिरा? ओहो, कौन गिराया? धरती हाँ या ना? जितना ऊपर ले जाएंगे उतना तेजी में गिराएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत में अगर कार्य किया जाता है, फिर से बोले तो क्या बोले हैं? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना। विपरीत में क्या किया गया? बर्बाद नहीं हुआ, स्टोर हो गया। गलत या सही? स्टोर कैसे हो गया? जैसे मोटर ऑन किए, पानी चढ़ाया टंकी में, अब टंकिया में जाके पानी स्टोर हो गई। तो क्या जो हम मोटर से ऊर्जा उसको दिए हैं पनिया को, वो पनिये में रहा कि खत्म हो गया? स्टोर हो गया। जैसे हम नल खोलेंगे पूरा ऊर्जा के साथ गिरेगा कि नहीं जी? हाँ या ना यार? ये लोग टंकी ऊपर बनवावेला क्या कि ऊर्जा मिल जाए, हाँ या ना? बाबू, जो भी बल में ऊर्जा का संग्रह किया जा सके उसको संरक्षी बल बोलते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण में ऊर्जा का संग्रह हो रहा है कि नहीं जी? नहीं ना हो रहा है? कैसे हो रहा है बताओ तो? हाँ, अरे हाँ या ना? नीचे अपने आप खींच लो लक। अब चल चुंबक में सोच, मान ले है ना नॉर्थ बा, है ना हो नॉर्थ बा, 2 पोल होला नो, छोड़। अरे नॉर्थ पोल और नहीं कर बुझात? चलो, है ना नॉर्थ, है ना हूं नॉर्थ, सटाइम 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 सट जाई नानो सटी। अच्छा एक सेकंड, एक जबरदस्ती ले जाता नहीं, छोड़ दे, भाग जाएगी ना रे। अरे अपने भागल की तू भगल? अरे
और जितना करीब ले जाम उतना तेज भागी का, हाँ या ना? अरे स्प्रिंग खानी काम करी, हाँ या ना? बाबू जोन बॉल स्प्रिंग खानी काम करे वो संरक्षी बॉल, आ जोन बॉल स्प्रिंग खानी काम ना करे वो असंरक्षी। अब स्प्रिंग खानी काम नहीं के करत वो सोच, जमाई ले लेगा, सोच दिमाग में जमाइए से जा लगा है ना तक। हाँ हाई रिमोट बा, देखिए स्प्रिंग खानी काम ना करी बाबू, इसको रगड़ रहे हैं तो आवाज सुनना, वो नहीं, हाँ सुना बाबू एक सेकंड, ये जो तुमको सुनाई दिया वो घर्षण बल है। कौन सा बल है? अब देखने हम बाहरी बल लगनी घर्षण बल, एक कहने ढकलता नहीं तो घर्षण बल एने लगाता, हमारे बल कहने लगाता है एने, छोड़ देनी आवता है एने, अरे हेने ढकेल के देनी आवता है एने नहीं के लोकत नु। चल मन में कल्पना करे एगो बेंच के ढकले छोड़ दें तो अपने आ जाई, बोला हाई अगर नहीं है तो स्प्रिंग खानी काम, तो यह असंरक्षी बल। नहीं समझ में आया ना? नहीं आया ना बाबू? स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सब कौन है? संरक्षी बल। और घर्षण बल कौन बल है? असंरक्षी बल। नहीं ना आया? पक्का आया? चलो अंग्रेजी में एक बार बोल देते हैं बाबू। फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ या ना? बिकॉज इट इज नॉट कैपेबल टू स्टोर एनर्जी, हाँ या ना यार? बट कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो, सॉरी स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सारे क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, इसीलिए इनको कौन बल कहा जाता है? मतलब हम कंजर्वेटिव फोर्स से कोई बेवकूफो आदमी आके पूछे तो हम बोल देंगे कैपेबल टू क्या? स्टोर क्या? एनर्जी। जब दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे ना इसके बाद वाला, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका नाम देंगे। क्या देंगे? कौन नाम दे? अगला चैप्टर में, अगला चैप्टर के नाम का बा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नहीं के नाम पता नो? अरे याद कराए थे हाँ या ना? जो मेरे यहाँ रोज आता है, शुरू से आता है, उसको पता है कि अगला चैप्टर क्या है, उसमें आएगा पोटेंशियल, विभव। क्या आएगा? विभव के रूप में इसको बताएंगे। एकदम दिमाग खाली रखो अभी। कैपेबल टू स्टोर क्या? और नॉट कैपेबल माने क्या बोला हो? वाह वाह वाह। कैपेबल टू क्या? स्टोर एनर्जी। तो किसको किसको समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? हाथ उठाओ तो। चल खड़ा हो जाओ बाबू, हाथ उठे लिया तो मुंह बाके खड़ा हो। हाँ चलो तुम खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ। हाँ चलो तुम बताओ, संरक्षी बल और संरक्षी बल में अंतर क्या होला? ऊर्जा को स्टोर करता है। बोलो बोलो। स्टोर मतलब संग्रह करता है। और संरक्षी बल का एक एग्जांपल दो तो। ताली बजाओ इसके लिए बाबू। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन फोर्स है? कैसे? एनर्जी स्टोर करो तो हाँ या ना? पक्का बोल। अरे हाँ या ना? अच्छा अगर मान ले एकरा के चार्ज कर देनी प्लस, अरे बोल ना, हाई देख हाई प्लस चार्ज कर देनी, आ हाई अंदर जन लागल बा हाई फोमोआ, ओकरो के प्लस चार्ज कर देनी, तो एनर्जी स्टोर करके एकरा के स्प्रिंग खानी भगाई कि ना हो? दबा के ना, एकरा अंदर वाला के हाँ या ना यार? तो अगर भगा देलक तो कौन फोर्स? कंजर्वेटिव। अरे बोल ना, स्प्रिंग खानी भगा दी हाँ या ना? अन्ना भगलक तो नॉन कंजर्वेटिव। अरे बोल ना यार, तो देखल जाओ तो भगा होता कि ना? तो नहीं देख ले ही बड़ा मन में कल्पना कर लो, भागा था कि ना? नहीं क्या भागा? देखला सन अनहर। अरे बोलो ना, काहे कि इहो प्लस और इहो प्लस तो भगावा था हाँ या ना यार? नहीं क्या बुझात? तो कौन बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? आंख बंद करके एक बार बोला सन तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी गुड। अब लिखल बन, इतना चीज पढ़ावे कि एगो टॉप एक लाइन के लिए 15 मिनट से बकवास कर। लिखिए, हाई मिटा देता नहीं,
हाई लिखा लोगों ने। बल दो प्रकार के, भूत न रे, सब लोग बेसिक एलिमेंट लिख लेना। बल, संरक्षी बल, असंरक्षी बल। देख लेना है हाथ के मूवमेंट देखा सन हमारा। संरक्षी बल, असंरक्षी बल, संरक्षी बल, असंरक्षी। सारे विद्यार्थी लोग आराम आराम से अंग्रेजी माध्यम यहां से एग्जाम्पल ए में हिंदी वाले लोग हल बल के बारे में हम लिखे हिंदी। बाबू जो अभी लिख रहे हैं ये 11वीं क्लास है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो हिंदी अंग्रेजी लिखे हुए बनी हुए है, लेकिन मतलब समझाने के लिए हम पढ़ाएं। बाबू अब पियरका का हिंदी लिखो। ऊर्जा का संग्रह करने में सक्षम। ठीक ठीक ठीक। ऊर्जा का संग्रह करने में सक्षम, पीला वाला लाइन, और यहां पे ऊर्जा का संग्रह करने में असक्षम। एकदम इत्मीनान से पढ़िए, रटा जाना चाहिए। आप ध्यान से, रे गधेड़ा, अगर हम पूछनी है तो रना आइल तो याद रखिए हम ना पढ़ाएं। ईमानदारी से बोला था नहीं कि पढ़ेला तुमको समझना होगा, रटना तो बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ाना चाहते हैं हम अच्छा, पढ़ोगे अच्छा तब ना होगा कुछ। अब पिंक वाला लाइन का लिखेंगे हिंदी। लिखना है स्थिर वैद्युत बल पहला का। बाप रे, इतना धीरे धीरे लिखवा तो हो गई बाबू। इसके बाद वाला कंसेप्ट जबरदस्त, मतलब मेरा वो फेवरेट है। अब देखिएगा एकदम बिहार बोर्ड में एकदम डिट्टो ऑप्शन तक सेम डालेंगे, देखते हैं किसको किसको आएगा। इसलिए मात्र 2 बिंदु और बचा हुआ है। दुनिया का सारा ऑब्जेक्टिव कूलम के नियम पर तुमसे बन जाएगा, बस 2 गो और, उसके बाद देखना। चलिए लिखिएगा स्थिर वैद्युत बल, इसका हिंदी लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा का लिखिएगा चुंबकीय बल, और चौथा का लिखिएगा स्प्रिंग बल। कौन सा बल? स्प्रिंग बल। लिख लिए यहां तक? अब बाबू वही व्हाइट वाला जो तुमको दिख रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, उसका हिंदी लिख लेना घर्षण बल। क्या लिखना? लिखते रहो और आगे चलते हैं। अब अंग्रेजी वाला लिखो।
हो गया, लिख लिए बाबू, आगे बढ़े। जी हाँ, यहां से लेके यहां तक इज के बाद फुल स्टॉप बाला, ये गलती लिख रहा नहीं, कहा सही भाई लिख। बिना बकवास किए हुए इसको लिख के फाइनल करो और देखो इसको कितना अच्छे से समझाना है। लाइन बा, द मैग्नीट्यूड ऑफ force between two charges is always equal no matter how big another charge is, बॉस। तुम लोग ट्रक लिख सकते हो। हिंदी लिखना है इसका। दो आवेशों के मध्य दो आवेशों के मध्य दो आवेशों के मध्य दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का परिमाण बल का परिमाण दोनों आवेशों पर बराबर लगता है। दोनों आवेशों बल का परिमाण दोनों आवेशों पर बराबर लगता है। अब सब लोग सुनो इधर। हाँ हाँ बाबू, इधर थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। बाबू तुम लोग जानते हो ना कि मान लो ये वेक्टर है, क्या है ये, कची है वाला वेक्टर में नहीं जानते रसन का वाला ना जाना तो बोलो। एक लगे दू गो चीज होला, का चीज होला, दू गो चीज। जैसे मान लो 10 न्यूटन फोर्स लागल पूरब दिशा में, का लागल, जैसे एगो फोर्स भाई सदिश की अदिश, तन सीख लो तब मजा आएगा। 10 न्यूटन क्या बा, ईस्ट का बा, तो ये पूर्ण रूप से सदिश लिख ले बानी। का लिख ले बानी बालक, सदिश। परिमाण है और दिशा है, मतलब सदिश में दो चीज होते हैं, एक होता है क्या है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। एक होता है परिमाण, जैसे 10 हो गया परिमाण, और ईस्ट क्या है, दिशा। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ इस सब के पता है। अब हो इतनी सुनो बाबू, जब भी किसी भी सदिश का केवल परिमाण हमको लिखना होता है तो उसको दर्शाने का एक तरीका होता है। और जाना सन तरीका जानने में इंटरेस्टेड हो, हाँ तो ये लिखो, वेक्टर लगाओ और ये जेल में बंद कर दो। इस जेल को कहते हैं मॉड, क्या बोलते हैं, और नहीं तो सिंपल का लिख दो
ए का लिख दो, ऊपर कुछ कुछ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब दिशा लिखने का भी एक तरीका होता है, ए लिखो ऊपर कुछ मत लगाओ, ए को ऐसे लगा दो, इसको बोला जाता है कैप। क्या बोला जाता है? अब यहीं पे बताओ, एफ मॉड क्या है? 10। क्या है? अगर फोर्स है तो न्यूटन लगा दो, हाँ या ना। और यहीं पे कोई पूछ दे एफ कैप क्या है, तो क्या बोलोगे? अरे बोल ना, तुमको नहीं बुझा रहा है? ओए एमे कौथी चीज हो? दुनिया में भौतिक राशि अनेक होते हैं, दो तरह के भौतिक राशि दो भाग में बांट दिए, एक में दिशा, एक में दिशा नहीं है। अब एक में दिशा नहीं है, जैसे 2 किलो चीनी दिशा नहीं की, लेकिन 2 न्यूटन 1 लाख हमरा के मरलक हो, तो लोग पूछी नु कि जे आगे से मरल कि पीछे, तेने से मरले तो ढकेला गई, हाँ या ना यार? अरे बोल ना पूछल जाला। ए तोर घर केने बा? तो 2 किलोमीटर, लेकिन एगा ना बोले ले 2 किलोमीटर। अरे हाँ या ना? हेने 2 किलोमीटर, हाँ या ना? हेने वाला का हो? दिशा हो। का हो? वही बॉल में दिशा हमेशा होला। तो 10 न्यूटन हेने, अरे हाँ या ना? तो हई हेने के लिखल जाला कैप से, हई बोलता काती हो कैप, बोला तो कैप हो गई दिशा, हाँ या ना यार? तो हो गई हेने, का हो? हेने। अब परिमाण हो गई कितना है? कितना? 10। ना समझ लो, देख सदिश में 2 चीज होते हैं, कितना केने। फिर से बोलते हो तो कितना होई हो आ केने होई हो। ना बुझाता नु, जानते रहे इतना मेहनत का है कोई नहीं। पहिल का अक्षर के समझावेला, देख तो का होई, समझ में आ गई परिमाण का होला? क्योंकि नहीं ना आया? बल का परिमाण हो सकता है कि नहीं जी? अब सुनना तो ध्यान से, जा कहां गई लो है बेसिक, घबराओ से मत। अब देखो ये है बेसिक। अब कंसेप्ट क्या कह रहा है कि 2 चार्ज हैं, एक चार्ज क्या है? Q1। क्या है? Q1। और एक चार्ज क्या है? Q2। सब लोग को दिख रहा है? चलो Q1 मान लेते हैं 1 कूलम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे एग्जांपल दे रहा है, कोई दिक्कत? Q2 मान लो 1000 कूलम है। कितना कूलम है? अरे कौन बड़? 1000 बड़ बा। वेरी गुड बाबू। दोनों के बीच की दूरी जब चेक करे तो हमको दिखा कितना है? 8। कितना है? दोनों प्लस प्लस चार्ज है तो विकर्षण होगा, क्या आकर्षण होगा? जी हाँ, जब विकर्षण होगा तो एक और नया चीज सीखो। ये बल लग किस पे रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। फिर से बोलते 1 2 का लिखनी है। F1 2 का अर्थ क्या हुआ? अरे बल किस पर लग रहा है? 1 पे। अरे कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? न्यूटन के तीसरा नियम के लिखे का तरीका ये है, कोई दिक्कत तो नहीं का? 1 2 F12 मत कह दियो सन, हाँ या ना यार? चल है आओ, है नहीं एगो बल लगी, हाँ या ना? एक नाम हो F2 पर लगता, केकरा से लगता? 1 से, हाँ या ना यार? चल मान ले 10 न्यूटन लागल। कितना न्यूटन लागल? जा 1 कूलम पिद्दी से चार्ज पे कितना लग रहा है? 10। 1000 कूलम चार्ज पे 10 से ज्यादा लगेगा कि 10 से कम लगेगा? 10 से ज्यादा लगेगा बाबू। यही ट्विस्ट है कि बाबू ये भी क्या लगेगा? बराबर। क्या लगेगा? क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि अगर हई एक्शन करता तो एकरे पे होई रिएक्शन। ना समझ में आए लो? केकरा केकरा पूरा समझ में आता? हाँ तो परिमाणों समझ गई लो? 1 2 समझ गई लो? अरे 2 1 समझ गई लो? हाँ अब देख का हम लाइन लिखो ले रनी, कहत रनी कि मैग्नीट्यूड माने जैसे हई मैग्नीट्यूड है ना, अरे 10 न्यूटन क्या है? परिमाण ना है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल का परिमाण, ये ना था? ओके। इज ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हम बराबर होगा, गलत या सही? देख तो बराबर है क्या? यो 10 है तो यो बराबर होगा, हाँ या ना? उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से बोल तो, नो मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरा चार्ज कितना बलशाली है, हाँ या ना यार? छोटके पे उतने लगी है, बड़के पे। समझ में किसको किसको पूरा बात आ गया? हाथ उठाओ तो।
पक्का है? अब चलो क्वेश्चन क्या आएगा वो लिखते हैं। चलो सब लोग, बाबू क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर, हाँ या ना? बोलो लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अरे गधेड़ा है में दूगो चीज बा, एगो दिशा एगो दिशा एगो परिमाण। बोला सन तो भुला गई सन। अरे बेसिक ऊपरे बा, दूगो चीज बा, एगो दिशा एगो नहीं क्या बुझात? तो बाबू एमे एगो दिशो बा, परिमाण, हाँ परिमाण बराबर बा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकर पूरब होई तो एकर उत्तर होई तो एकर, मतलब दिशा तो विपरीत है। इसीलिए ना केवल हम लिखवाए हैं कि केवल क्या लिखवाए हैं? देखो तो मैग्नीट्यूड, क्या लिखवाए हैं? डायरेक्शन लिखवाए हैं। ओके, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। तो सर होगा क्या? तो ये होगा, ध्यान से सुनना, F12 का मॉड बराबर, मॉड का मतलब क्या हो गया? परिमाण। अरे है 10 एकड़ 10 के बराबर हो या ना? तो नहीं हमारा, तो केकरा बराबर हो? 21 के बराबर हो? 21 अनु 12 हो। अच्छा ठीक, अच्छा देखता सही लिख ले बनेगा ना। अगर वेक्टर लगाए तबे मॉड लगाए, हाँ या ना? वेरी गुड। अगर ये ऑप्शन तुमको दिखेगा तो सही है। क्या है? नहीं ना आ रहा समझ में? अच्छा एक और चीज, या तो ये हो और नहीं तो डायरेक्ट F12 ऊपर कुछ नहीं लगा ले बराबर F21 ऊपर कुछ नहीं लगा ले, और ये भी सही है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे ये और ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? अच्छा ये भी क्या हो जाएगा? सही। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? गलत। किसको किसको ये बात समझ में आ रही है? अरे आ रहा है। तो चलो बेसिक पहले उतारो, 11th क्लास हो बाबू। हम आते आते कहे थे कि हम 11वीं क्लास जो नहीं पढ़े उनको नुकसान नहीं होने दूंगा। कोशिश तो यही रहेगा। नुकसान तो हो चुका है, नहीं पढ़े हो तो नुकसान तो हो गया। कोशिश है कि थोड़ा कम। आंख मारता लाइन, आंख मारता। बाबू जहां जहां पिंक कलर में मैग्नीट्यूड लिखल बा ओकरा बगल में परिमाण लिख, परी खाली लिख के मत छोड़ दिए, मान परिमाण लिख, परी लिख देवे लेकिन हाँ परिये लिख के गई बा। वाह वाह वाह, देखा ना बाबू हंसते हंसते मर जाएंगे। प्लीज ऐसे जोक मत मारना। हमारे टाइम छोटा भीम आता था। बाबू जहां जहां आई पिंक कलर में डायरेक्शन लिख लिया, दिशा लिख लिया लोगन। क्या लिख लेना बालक? दिशा। परिमाण दिशा, साइन वेव, मॉड मने मॉड होला, मॉड मने मॉड, दूगो डंडा। घबराओ मत, एक दिन में नहीं होता है, आदत लगा देंगे तुम लोग को, सीख जाओगे। घबरा के भागना नहीं है। किताबों में ये लौकी तो ना बुझाई, इतना मेहनत करके के तनिक बताओ तनिक कि तुम क्या क्या सोच सकते हो, सब बता देना। किसी तरह का डाउट हो हमसे पूछना है। बोलिए बाबू, डाउट हो तो पूछना। बाबू 11th क्लास बेसिक अगर यहां पे खत्म हो गया, अब बाबू इसको क्या बोलता है लोग? कैप। क्या बोलते हैं? घबराओ मत, इस सब आएगा धीरे धीरे ही, जान गए हो तो क्या दिक्कत। देख बाबू सबसे पहला बात, तुम लोग 11th क्लास में तो ये बताते हैं, देख हॉई एफ मत लिखिए,
हाई एफ मत लिखिए, ये दोनों होला फ्रीक्वेंसी, का होला हाई एफ लिखिए, हाँ या ना? ए गधेड़ा नालायक, तुम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है दुनिया में। इधर देखो, हाइयो एफ कितना बड़ा लिखता है, मत लिखना। अब सुनो, हाई नहीं लिखना है, हाई नहीं लिखना है, फोर्स हाई होता है। और दूसरा बाबू, ई को ऐसे ना लिख के, अगर ऐसे लिखे तो फिजिक्स में गलत हो जाएगा। हाई सही है, मन करेगा तो हाई लिख दे, तो ये एप्सिलॉन होला, का होला? तो ये फिजिक्स के दुनिया में थोड़ा संभाल के, हाँ या ना? नहीं ना आ रहा समझ? चलो घबराओ मत। जी हाँ, अरे भाई हम भी तो उसी खेत के प्रोडक्ट हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना मत। ये तो कहने वाली बात है। हाँ एग्जाम्पल, चल चुप। अरे फिजिक्स के आजा, खाली ई अलग अकेला मत लिखिए, एप्सिलॉन हो गए, ओकरा संगे जी भी तो लगल बा, जी। अब पर एजी एजी करे लगला। बाबू यही क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के, ये क्वेश्चन, इनमें से निम्नलिखित कौन सा सही है? तो ये सही था, हाइयो दिया हुआ था, गलत था। हो गया? चलो बाबू, दो गो हई चीज तुमको जो दिख रहा है तुम्हारे जीवन में परिवर्तन वाला एकदम लिखेगा, रचना करेगा। याद रखना, हई या हई, ऑब्जेक्टिव आई या तो नहीं के नाम मरब तो गलत हो जाएगी। अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंतिम बिंदु है, उसको लिख के खत्म कर देंगे क्लास। और कल स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल का दौर। किसका दौर? दो गो चार्ज का सिस्टम का न्यूमेरिकल, और सुपर पोजिशन वेक्टर पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे 3 गो चार्ज का सिस्टम, 4 गो चार्ज का सिस्टम। कल स्टार्ट होगा केवल शुद्ध बिहार बोर्ड 2-2 नंबरिया में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो दौर, एकदम मजा आएगा। बहुत छोटा छोटा सवाल रहेगा, बहुत मजा आएगा। चलो आज अंतिम लिख के खत्म करते हैं। हो गया? लिख लिया बालक? अरे आर यू गाइज रेडी? बाबू देखो, 6ठा नंबर खत्म है। हाँ हाँ, एक केंग लिखल जाला वेक्टर में, वो लिख के दिखा। और यहीं पे आज समाप्त हो जाएगा कूलम्स लॉ। सारा बिंदु, एसआई मात्रक, सारा का बीमा, एक एक नंबर का सवाल। अब केवल बचेगा तो न्यूमेरिकल, और वो होगा कल। एकदम छोटा छोटा न्यूमेरिकल, देखना मुंह पे बनवाएंगे, तरीका सिखाएं मुंह पे। वे हम कहते नहीं, ओकर जोक तोर जोक मिला देवे तू, अगले ही जन्म तक हंसते हंसते पैदा ले। हम मान ले हम जन्म लेनी, सब रोई, हम हंसे वो जोक मर लेता, याद आ गई।
लिखो, दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा, दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा हमेशा, दोनों आवेशों पर लगने वाली बल की दिशा हमेशा हमेशा विपरीत होती है, हमेशा विपरीत होती है। ओए लड़का, कौन कौन हई बात से संतुष्ट है? नहीं बताओ भाई। अरे समझो में आता? पक्का बोल। किताब में हईसन हईसन लोग की तो 21 है, 12 नानू कर बसन यार। हमेशा सर पोले में काहे बांध के रखे नहीं? धागा में, धागा नानू हो, दूरी दिखाओ तनी, हाँ या ना? अच्छा हई हई सर के उल्टा नौ काहे लिखले बनी? कोई नानू बोली क्या हई? हई अच्छा हई तो सब बुझाता नु, हइयो बराबर हो, हइयो बाबू। एगो नया ट्विस्ट, दोनों का दिशा क्या है? विपरीत है ना। सदिश जब तुम लोग पढ़ते अपने 11th क्लास में तो एगो चीज आता, बाबू अगर मेरा दिशा पूरब है तो हमें अगर माइनस गुना कर दोगे तो हम पश्चिम हो जाएंगे, हाँ या ना यार? अरे बोल ना, नहीं ना पता है? फिर से बोलो, कच्ची बोले हैं। अगर हम पूरब चल रहे हैं, हमसे माइनस गुना हो गया तो हम केने मुड़ जाए? नहीं ना बुझाया? पक्का बोल। तो तुम हई बातों से संतुष्ट हो? बसन देख तो हई हई बराबर तो होई ना? जा बराबर करे लगो, खाली का लगा दे, लगा दे पूरब गुने पश्चिम के माइनस का हो गई पूरब। अरे हाँ या ना यार? नहीं आया? अरे आया? हई देख, पूर्व बोल, पूर्व पश्चिम गुने माइनस पूर्व हो जाए, क्या हो जाए? नहीं समझ में आया? किसको किसको पूरा क्लियर है? हाथ उठाओ। और जानते हो सबसे बड़ी बात है कि हमने अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए फारसी लिखा भी है, इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, लिख लेना सर। चलो खत्म करो लिख के, यहां से यहां तक। बाबू हई सही है, हइयो सही है, हई इसको बोलते हैं, अरे इक्वल टू लिख के बीचे बीचे काट दिया जाला नु तो ओकरा कहल जाए बराबर नहीं खे। देख सदिश सदिश बराबर ना हो, अभी बताइनी है क्या कि दिशा परिमाण दोनों होला, दिशा विपरीत बा, परिमाणवा तो बराबर बा, खाली दिशा के पलट दी तो बराबर हो जाए, तो पलटेला माइनस लगा देनी है, सिंपल। बाबू अब दुनिया का कोई ऑब्जेक्टिव कूलम्स लॉ पे अगर नोट से बाहर आ जाए तो हम सौरभ मिश्रा संन्यास लेने के रास्ते पे निकल लेंगे। आप बंदे थोड़ा बुझाता कि लड़ जाएगी, आई विल नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं इससे बाहर आएगा। सारा किताब का तोड़ दे दिया, एस.सी. वर्मा का लाइन बाय लाइन लिखवा दिए, अब नहीं बचा है। एनसीईआरटी तो परसों ही बता दिया पूरा, अब कोई सवाल नहीं आएगा पॉइंट से भी बाहर। कल से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बोर्ड्स का, बिहार बोर्ड का कल न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, एकदम आसान आसान, छोटा छोटा, एकदम पढ़ के तैयार रखना सवाल, क्या कि याद रखना टेस्ट होने वाला है, जब टेस्ट होगा पता चल जाएगा तुम लोग का दम कितना है। 9 से 12 के बीच में हो रहा है, होगा संडे को बात किए हैं, वो सर से बोल दिए हैं कि डिफरेंशिएशन का सवाल सेट करेंगे, हम इनवर्स का सेट करें। इंडिकेट्स अपोजिट क्या? डायरेक्शन। हिंदी लिखना है इसको, विपरीत दिशा को सूचित करता है।
विपरीत दिशा को क्या करता है? सूचित करता है। कल हम सब लोग यहां तक हो गया? सारा चीज पता है क्या क्या आज पढ़ाए हैं? चलो पहले बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? अच्छा, ये टंगाइल का है बेचारा, क्या कि कंजर्वेटिव का हो लोग तो टंगाइल बा। हाँ टंगाइल बा नु, क्या कि रिपल्सन बा। कौन फोर्स हो? कंजर। अरे बोलना, बुझाता? अच्छा, दूसरा हम क्या बताए हैं कि दोनों बल, सॉरी दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा उसका परिमाण अलग अलग होगा कि बराबर होगा? एगो चार्ज तो भाथी खानी बा, एगो चार्ज चीटी खानी बा। हथिया पर ज्यादा लागी नू? अच्छा, चीटिया पे कम लागी नू? दोनों पे बराबर नानू लागी? लागी। चलो आखिरी हम बताए कि बाबू भाई माइनस साइन क्या दिखाता है? अच्छा सच बताना, दिल पे हाथ रख के। हम सारा 11th का भी बेसिक बताते चले हैं कि नहीं? कुछ छोड़े हैं? अपने तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किए कि तुमको अगर जीरो भी आता हो तो समझ जाओ। अब इससे ज्यादा मेहनत नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। आदित्य कहाँ गया? मुजफ्फरपुर। पीछे का बाल कैसे बढ़ा है? हाँ पीछे का सैलून में गए, कहे कि पीछे मोट कटिए। तुमको समझ में आ रहा है? तुम आपसे नहीं ना कर रहा है? कल आया था? कल नहीं आया। हाँ हमको पता है। चलो ना बात। ठीक है, कुछ बाबू आपको आया समझ? कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो बताना। ठीक है, तुम समझदार है। ए पढ़ पढ़, खुश रहो। तुमको आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या कोई भी हो हमसे बताइएगा। घबराना नहीं है, तुम लोग नए हो, हम चाहते हैं कि कोई भी परेशानी हो तो बताओ, पुराना को नहीं होगा परेशानी। हाँ हाँ मैसेज करूंगा ना। अरे मैसेज क्या करूं? गुड डे पढ़ लीजिए। अरे तुम लोग चल जा। ठीक है बाबू, तुमको आ रहा है समझ में? क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। हाँ वेरी गुड। अरे तुम नहीं ना आती है रोज? आया करो, मजा आएगा पढ़ने में। बाबू कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा हमसे अभी भी। कल का लेक्चर हम भेज, ठीक है? तुमको मैसेज करना, ठीक है?